विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज के वीडियो में जानते हैं मंत्र कहानी का सारांश। लेखक हैं प्रेमचंद। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आपके बच्चे की जान बचा सकता था वो अपने ऐशो आराम के लिए उसे मरता छोड़ दे? और सालों बाद जब उसी इंसान का इकलौता बेटा मौत के मुंह में हो तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 हिंदी गद्य में संकलित महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी की जिसका नाम है मंत्र। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इंसानियत, बदले की भावना और अहंकार के बीच की एक बहुत बड़ी जंग है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू ला देगा। इस मंत्र कहानी का सारांश हम कुछ पॉइंट में समझते हैं। पहला भाग है डॉक्टर चड्ढा का अहंकार और भगत की बेबसी। कहानी की शुरुआत होती है शहर के मशहूर डॉक्टर चड्ढा से। डॉक्टर साहब अपने नियमों के पक्के हैं और इस वक्त वो गोल्फ खेलने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसका नाम है भगत। भगत के साथ में उसका 7 साल का इकलौता बीमार बेटा है जो इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। भगत डॉक्टर साहब के पैर पकड़ लेता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि सरकार, मेरे बच्चे को देख लीजिए, इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा का दिल जरा भी नहीं पसीजता। वो सीधे कहते हैं, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते, यह हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर साहब अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं और उसी रात को वो मासूम बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। बूढ़े भगत का पूरा संसार उजड़ जाता है। दूसरा पॉइंट है वक्त का पहिया और डॉक्टर पर आई मुसीबत। समय बीतता है, साल गुजर जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश अब 20 साल का एक होनहार युवक बन चुका है। कैलाश को सांप पालने और उनके साथ खेलने का बहुत शौक है। एक दिन कैलाश की सालगिरह पर घर में बहुत बड़ी पार्टी होती है। सब हंस रहे हैं, गा रहे हैं। कैलाश अपने दोस्तों और अपनी मंगेतर मृणालिनी के सामने सांपों का खेल दिखा रहा होता है। तभी एक जहरीले काले नाग को काबू करने की कोशिश में वो सांप कैलाश को काट लेता है। पल भर में खुशियां मातम में बदल जाती हैं। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, लेकिन जहर कैलाश के पूरे शरीर में फैल जाता है। डॉक्टर चड्ढा का इकलौता बेटा मौत के बिस्तर पर लेटा है और डॉक्टर चड्ढा अपनी लाचारी पर रो रहे हैं। तीसरा पॉइंट है भगत का इम्तिहान, बदला या इंसानियत। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। शहर से दूर उसी बूढ़े भगत को आधी रात को खबर मिलती है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है और वो मरने वाला है। यह सुनते ही भगत के अंदर सालों से दबा गुस्सा और बदले की आग भड़क उठती है। उसका एक मन कहता है, अच्छा हुआ, जैसा उसने मेरे बेटे के साथ किया था, आज भगवान ने उसे वैसे ही सजा दी। मैं नहीं जाऊंगा। भगत सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो परोपकारी मन था, उसकी जो इंसानियत थी, वो उसे सोने नहीं देती। आधी रात का वक्त है, बाहर अंधेरा है, लेकिन भगत का पैर अपने आप डॉक्टर चड्ढा के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता। चौथा पॉइंट है मंत्र का जादू और इंसानियत की जीत। भगत जब डॉक्टर चड्ढा के घर पहुंचता है तो वहां सब रो रहे होते हैं। लोग मान चुके थे कि कैलाश अब नहीं रहा, लेकिन भगत बिना समय गंवाए कैलाश के पास बैठ जाता है। वो अपनी जड़ी बूटियां निकालता है और अपने मंत्रों का जाप शुरू करता है। पूरी रात बिना थके, बिना रुके भगत मंत्र पढ़ता जाता है और कैलाश के सिर पर पानी डालता रहता है। और जानते हैं क्या होता है? सुबह की पहली किरण के साथ कैलाश अपनी आंखें खोल देता है, वो जी उठता है। प्रेमचंद जी यहाँ लिखते हैं कि आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश भी उठ बैठा। उसने एक क्षण अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ इसके बाद आता है। कैलाश को ठीक करने के बाद भगत बिना किसी से 1 रुपया लिए, बिना कोई इनाम मांगे चुपचाप वहां से चला जाता है। जब डॉक्टर चड्ढा को पता चलता है कि ये वही बूढ़ा भगत है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि जिस गरीब को उन्होंने दुत्कारा था वो उनसे कितना बड़ा इंसान निकला। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं कि वो भगत के पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे और उससे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का मंत्र सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और पैसे से बड़ा इंसान का धर्म और परोपकार होता है। अगर हमारा प्रयास और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ, एक नई व्याख्या के साथ। धन्यवाद।